हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब अपना ध्यान रखते हुए अच्छे से अपना प्रैक्टिस जारी रखते हुए आप अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। और एस्पिरेंट्स, बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड इंग्लिश इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस, देन यू नो वेरी वेल कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बने रहिएगा इस लेसन के अंत तक। अगर लेसन अच्छा लगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, तो इस लेसन को डेफिनेटली लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस लेसन को शेयर डेफिनेटली करें। तो चलिए, let us begin our practice now without wasting our time. So our very first question is, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. तो देखिए क्या है अपना given group of words, one who has a long experience of any occupation. So occupation means job. ठीक है, तो ये आपका गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब इसका वन वर्ड आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आंसर को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ दिए गए बाकी के जो वर्ड्स है इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड अ वेटरन। ओके, सो वेटरन इज द करेक्ट आंसर फॉर दीज गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर। तो रेवरेंट का फिर क्या मतलब है, तो फिर रेवरेंट का क्या मतलब है, देखिए रेवरेंट मतलब शोइंग रिस्पेक्ट। ओके, शोइंग डीप रिस्पेक्ट, तो इसे हम लोग रेवरेंट कहते हैं। प्रैक्टिशनर हम किसे कहते हैं, देखो प्रैक्टिशनर मीन्स वन हु इज रेगुलरली एंगेज्ड इन अ स्किलफुल एक्टिविटी। अब वो मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, लीगल प्रोफेशन हो सकता है, मतलब आपको याद रखनी है कि बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक किसी पर्टिकुलर स्किल को लिया गया, उसे प्रैक्टिस किया गया एंड उसी के ऊपर रेगुलरली वर्क में एंगेज्ड है। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रैक्टिशनर। ठीक है। एंड स्टॉन्च मीन्स व्हाट, वन हु इज अ फर्म बिलीवर और अ लॉयल सपोर्टर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी कॉज का, किसी भी बिलीफ सिस्टम का, तो इसे हम लोग स्टॉन्च कहते हैं। ठीक है, क्लियर। सो स्टॉन्च मीन्स वन हु इज फर्म लॉयल सपोर्टर ऑफ अ पर्सन, बिलीफ और कॉज। ओके, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। सो चेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. ठीक है, so the given group of words is the study of human mind and behavior. So this is the given group of words. ठीक है, तो जब हम human mind and behavior को स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो आंसर पे जाने से पहले सारे ऑप्शंस को देख लेंगे। सी आवर फर्स्ट ऑप्शन इज पेडाइट्रिक्स। पेडाइट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो पेडाइट्रिक्स मीन्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ डेवलपमेंट केयर डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब चिल्ड्रन में इन्फेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, अब चिल्ड्रन में इन्फेंट भी आ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली पेडाइट्रिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन that deals with the development, care, diseases of infants children. ठीक है, and one who practices pediatrics, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम पेडाइट्रिशियन कहते हैं। PAEDIA. So who is called a pediatrician? Pediatrician is a doctor who deals with the diseases of children. A doctor who deals with the diseases of children. Okay, clear?
ये आपको याद रखनी है, ये एडिशनल है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी किसे कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, and the scientist who does this scientific study of plants is called a botanist. Okay, तो botanist किसे कहते हैं? देखो, आपसे पूछा जा ही सकता है कि botanist किसे कहते हैं? Botanist is a person who studies plants. Okay, a person who studies plants. Clear? Next देखो physiology. Now physiology means what? Physiology means a scientific study of how living things function. Physiology means a scientific study of how living things function. ठीक है, अब physiologist किसे कहते हैं? देखो, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो आपने जो उसमें आंसर करा, ठीक है, अच्छे से देखो, फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजिस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है? फिजियोलॉजी इज एसोसिएटेड टू स्टडी, एंड जो फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं इन्हें हम लोग फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉजी associated to study and logist one who does that study. Okay, clear? So physiologist is a scientist, okay, who studies how living things function. Okay, and psychology फिर किसे कहते हैं? Psychology is our answer because psychology is the study of human mind and behavior. तो आप मुझे बताइए, psychology means study of human mind and behavior. So who is a psychologist? बताओ। So आप मुझे बताएंगे who is a psychologist. ओके, कमेंट करके बताइए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, ये है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके जो दिए गए गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अब देखो, आपको यहाँ पे ऑप्शन पे दो वर्ड्स दिख रही होंगी, एक है अपना बायोग्राफी एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, देर इज नो कन्फ्यूजन इन बिटवीन द टू वर्ड्स। देखो, इसमें क्या सिंप्लिसिटी है, क्या ये कैसे हम लोग इसे क्लैरिटी के तौर पे देखेंगे। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, जब व्यक्ति खुद अपना स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। स्टोरी of an individual written by somebody else, तो इसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, एंड हियर द करेक्ट आंसर एज पर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री मीन्स व्हाट? हिस्ट्री मीन्स अकाउंट ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट से रिलेटेड कोई भी सीरीज ऑफ इवेंट्स, कोई भी फैक्ट्स, किसी भी जगह के बारे में आपको पता चल रही है, किसी मॉन्यूमेंट के बारे में पता चल रही है, एसेट्रा एसेट्रा, तो इसे हम लोग, जो मतलब पास्ट से रिलेटेड हो, तो इसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। नॉवेल किसे कहते हैं? नॉवेल मीन्स अ प्रोज नैरेटिव विच इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो नॉवेल, तो नॉवेल जो लिखते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं नॉवेलिस्ट। इसे याद रखिएगा, नॉवेल याद रखिए तो नॉवेलिस्ट भी याद रखिए। ठीक है, तो नॉवेल जो लिखते हैं ना, अ पर्सन हु राइट्स नॉवेल्स, अ पर्सन हु राइट्स नॉवेल्स, तो इन्हें हम लोग नॉवेलिस्ट कहते हैं।
क्लियर? चलो क्लियर हो रही है ना, तो कमेंट करके डेफिनेटली बताना। एंड हम लोग जो भी क्वेश्चंस आपको पोस्ट करते हैं उसे आंसर करने की और प्रैक्टिस जारी रखने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस चैनल पे काफ़ी सारे लेसन्स ऑलरेडी अपलोडेड है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एज पर योर नीड्स यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको हमारे दिए गए लेसन्स, हम जो भी क्वेश्चंस आपको पोस्ट करते हैं अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. C. A lover of books. ठीक है, तो बुक लवर को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, फिलोसोफर, लाइब्रेरियन, टीचर, बिब्लियोफाइल। देखो अब लाइब्रेरियन किसे कहते हैं? लाइब्रेरियन मीन्स अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है, अब लाइब्रेरी का चार्ज किन्हें मिल सकता है? जिनको बुक मैनेज करना आता हो, ठीक है ना। वन हु इज ट्रेन्ड इन मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग बुक्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड ही गेट्स द चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, सो ही इज अ लाइब्रेरियन। ठीक है, अब टीचर किसे कहते हैं? टीचर इज द पर्सन हु इम्पार्ट्स नॉलेज, फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग। किसके ऊपर ये क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर किया जाता है? इन स्टूडेंट्स। ठीक है ना, teacher is the person who constantly guides the students with knowledge, information, right? So teacher. And bibliophile is a lover of books, means a book collector. Okay, a book collector, this is the meaning. Okay, a lover of books, and so he keeps on collecting books, so this is the answer. Okay, clear? Let's check out interesting words in the option counterfeit, staunch, authentic, deliberate. Given group of words are, these are the words: made in imitation so as to be passed off fraudulently as genuine. तो इसे कहा जाता है counterfeit. So counterfeit is the correct answer. तो आपने क्या याद रखनी है? counterfeit क्या है? not genuine. ठीक है, नॉट जेन्युइन एंड कॉपीड इन सच अ मैनर, एंड कॉपीड इन सच अ मैनर दैट इट लुक्स जेन्युइन, ओके, और रियल। क्लियर? तो इसे हम लोग काउंटरफीट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का तो भाई मतलब ही है रियल। ठीक है, जो काउंटरफिट नहीं है, जो रियल है, समथिंग दैट इज रियल एंड जेन्युइन, नॉट अ काउंटरफिट, तो इसे हम लोग ऑथेंटिक कहते हैं। ठीक है, स्टॉन्च आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर ऑप्शंस। डेलिबरेट मतलब जो इंटेंशनली हो रहा है। ठीक है, समथिंग डन ऑन पर्पस, समथिंग डन ऑन पर्पस मतलब सोचा समझा हुआ। ठीक है, मतलब विथ इंटेंशन हो रही है, तो इसे हम लोग डेलिबरेट कहते हैं। ठीक है, चलो अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, सो इसके ऊपर अब एक थोड़ा डीप डिस्कशन हो जाए। ठीक है, देखो, वन हु डज कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो जो ऐसा करते हैं, मतलब वन हु डज द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो, तो इसका तो आंसर है फिलेटली। ठीक है, इस एक्शन को हम लोग फिलेटली कहते हैं, लेकिन द डूअर ऑफ दिस एक्शन, ठीक है, मतलब वन हु डज द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं फिलेट लिस्ट। फिलेट लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन,
और ये हो गए भाई साहब डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, क्लियर। तो फिलेटलिस्ट इज द पर्सन हु डज कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, एंड द एक्शन ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज फिलेटली। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। एंड वन हु स्टडीज बर्ड्स, इसे वन हु स्टडीज ऑर्निथोलॉजी इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो इसके साथ ही साथ हमें ऑर्निथोलॉजिस्ट को भी याद रखना है। क्लियर, क्लियर। ये स्टडी से रिलेटेड है और ये स्टडी करने वाले से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा। फिलैंथ्रोपी क्या होता है भाई? फिलैंथ्रोपी मीन्स हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन डूइंग चैरिटी। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपी करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, क्लियर। फिलॉसफी किसे कहते हैं? बोलो, फिलॉसफी किसे कहते हैं? फिलॉसफी मीन्स व्हाट? सो फिलॉसफी मीन्स व्हाट? Philosophy means like the study of like different beliefs, ideas to find out the meaning of life. So इसे philosophy कहते हैं. And one who is actively taking part in understanding philosophy, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो फंडामेंटल क्वेश्चंस करते हैं ना कि भाई ये एग्जिस्टेंस ही कैसे हुआ, इसका मतलब ही क्या बना, क्रिटिकली थिंकिंग खोजने की कोशिश करते हैं, तो दे आर फिलोसोफर्स। ठीक है, तो फिलोसोफर आपको याद रखना है फिलोसफी के साथ। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। ओके, एब्सोल्युटली क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब आगे के ऑप्शंस पे आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फिलेटली अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिलेटलिस्ट किसे कहते हैं, पढ़ लीजिए। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आ गया। देखिए ऑप्शन में फिलेटलिस्ट है, बिब्लियोफिल है, एंथुसियास्ट है एंड नुमिस्मेटिस्ट है। तो देखिए अपना गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है फिर? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ओके, सो वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देख लेंगे। देखिए बिब्लियोफिल किसे कहते हैं? वन हु इज अ लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, एंथुसियास्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, एंथुसियास्ट। फिलेटलिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज postage stamps. Okay, and so numismatist is the correct answer for this given group of words. Okay, let us move to the next question. The study of human mind and behavior. ठीक है, the study of human mind and behavior, इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ओके, साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। पेडाइट्रिक्स किसे कहते हैं? पेडाइट्रिक्स मीन्स अ स्टडी ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डेवलपमेंट, केयर एंड डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। फिजियोलॉजी मीन्स व्हाट? फिजियोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन। ओके, चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. Let us do this question now. Select the option that can be used as one word substitute for the given phrase. Phrase means given group of words. One who lends money to others at a very high rate of interest. तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देखो इन्हें हम लोग यूस्यूरर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। क्यूरेटर किसे कहते हैं? One who takes charge of a museum, right? And bankrupt किसे कहते हैं? तो बैंकरप्ट किसे कहते हैं? वन हु इज अनेबल टू क्लियर ऑफ डेट्स, तो उन्हें हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं। एंड न्यूमिस्मेटिस्ट किसे कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ठीक है, सो यूस्यूरर इज द वन हु लेंड्स मनी टू अदर्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप दिए गए जितने भी क्वेश्चंस है इस प्रैक्टिस सेट पे आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो इस लेसन को लाइक करें, अच्छा लगे
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड दिए गए जितने भी वर्कशीट्स है, प्रैक्टिस सेट्स है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट करें। अपना ध्यान रखिए, निरंतर प्रयास जारी रखें अपना, एंड हिम्मत से आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर।